अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ, ए अल्लाह तू ही हमें बख्शने वाला है, हम पर रहम फरमा, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस और असासा जात केस में गिरफ्तार सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। आपको बताएं कि समाअत के दौरान वकील अमजद परवेज की जगह शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल देते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे वालिद के असासे हमारी जिलावतनी में तकसीम हुए। जब मैं पाकिस्तान आया तो अपने असासे बच्चों में तकसीम कर दिए। मेरे ऑफिस होल्डर होने की वजह से मुझ पर इल्जाम है कि मेरे बच्चों के पैसे बढ़े हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला था कि गन्ने की कीमत 180 होगी। मैंने पंजाब में काश्तकार को नुकसान नहीं पहुंचाया। 2017 में हुकूमत पंजाब मुझे चीफ सेक्रेटरी के जरिए समरी भेजती है। मुझे कहा गया कि चीनी को अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हुकूमत 15 रुपए चीनी पर सब्सिडी दे। ताहम मैंने कहा कि एक ढेला भी नहीं दूंगा। ये नैब न्याजी गठजोड़ का बदतरीन इंतकाम है और हम इसका मुकाबला करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब हकाम की जानिब से एहतसाब अदालत में पेश किया गया और शहबाज शरीफ ने अपने वकील के जगह खुद जो अदालत में खड़े होकर दलाइल दिए। शहबाज शरीफ का अदालत में जो बयान दिया उसमें यह कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ है जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है। अदालत आलिया के सामने 110 गवाहान और 4 वादा माफ गवाह के बारे में बताया था। 6 दिन उनके वकला ने जो है नैब न्याजी गठजोड़ के बारे में जो अदालत आलिया को बताते रहे। उनको ये कहना था कि एक पाई जो है वो मैंने सिर्फ कौम के फायदे में लगाई थी, जिस पर नैब के अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके इकदामात से जो है कौमी खजाने को जितना फ़ायदा हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे इकदामात से कौमी खजाने को जो अरबों रुपए का जो फ़ायदा होता ताहम जो जितनी भी जायदाद थी वो वालिद की जानिब से जो थी वो औलाद में जो तकसीम कर दी गई थी। ताहम शहबाज शरीफ की पेशी से पहले जो है उनकी बेटी जो है जवेरी अली को एहतसाब अदालत में पहुंची और उन्होंने आके यहाँ पे जो हाजिरी लगाई और उसके बाद उनको अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दी थी। ताहम हमसे शहबाज को जो कोरोना वायरस की वजह से जो है पेश नहीं किया गया। ताहम इन बड़ी पेशों के मौके पर लाहौर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी जो थी वो हम लोगों को तैनात नजर आई और खासतौर पर पुलिस और एंटी राइट फोर्स के जो नौजवान, खासतौर पर रेंजर्स के नौजवान भी आज हमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर नजर आए। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस और असासा जात केस में गिरफ्तार सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान वकील अमजद परवेज की जगह शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल देते हुए कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के हवाले से कुछ कहना चाहता हूं। हमारे वालिद के असासे हमारी जिलावतनी में तकसीम हुए। जब मैं पाकिस्तान आया तो अपने असासे बच्चों में तकसीम कर दिए। मेरे ऑफिस होल्डर होने की वजह से मुझ पर इल्जाम है कि मेरे बच्चों के पैसे बढ़े हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला था कि गन्ने की कीमत 180 होगी। मैंने पंजाब में काश्तकार को नुकसान नहीं पहुंचाया। 2017 में हुकूमत पंजाब मुझे चीफ सेक्रेटरी के जरिए समरी भेजती है। मुझे कहा गया कि चीनी को अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हुकूमत 15 रुपए चीनी पर सब्सिडी दे। ताहम मैंने कहा एक ढेला भी नहीं दूंगा। ये नैब न्याजी गठजोड़ का बदतरीन इंतकाम है और हम इसका मुकाबला करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात केस में गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का बदतरीन इंतकाम है। डरने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे। गठजोड़ का बदतरीन इंतकाम है, उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मैं नाबजादा नहीं नाबजदा हूं। जेल दूसरा घर है। इस्तीफों समेत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो नैब ज्यादा नहीं हूँ, नैब ज्यादा हूँ। मैं 5 साल गुजारा आया हूँ। नहीं देखिए, मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि मैं तो आदी हूँ, तो इसलिए मुझे फिर भेजेंगे तो दैट इज आवर सेकंड होम। देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता रहा हूँ कि जो हमारा डिसीजन हुआ है वो ये डिसीजन हुआ है वील एग्जॉस्ट ऑल और ऑप्शंस के एजिटेशन है या पब्लिक मीटिंग्स हैं, गैदरिंग्स हैं या रैली है। जब ये सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो लास्ट अपॉर्चुनिटी जो होगी दैट वुड बी रिजिग्नेशन। मगर पॉलिटिक्स का इवेंट्स टेक ओवर अभी मालूम नहीं है
PDM के लिए मुझे और राजा साहब को और रज़ा रब्बानी साहब को और शेरी रहमान साहबा को उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे राजा साहब और मुझे मुज़ाकरात के लिए उन्होंने नामजद किया। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम हंगामी इजलास आज मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इजलास में मुत्तहिदा ऑपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और APC की मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। 20 सितंबर को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिज़्ब इख्तिलाफ की 11 जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से नया इत्तेहाद तश्कील दिया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया गया था। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। लीगी मुंतखब नुमाइंदों ने उस्मान बुज़दार को अपने हलकों और इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इजलास से मुस्लिम लीग नून की अरकान सूबाई असम्बली ने राब्ता किया है। उस्मान बुज़दार से गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गियासुद्दीन और मोहम्मद फैसल खान न्याजी ने अवाने वज़ीर आला में मुलाकात की। नवाज शरीफ का बयानिया मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी भी वज़ीर आला से मिले। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अरकान असम्बली के जायज मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। अरकान पंजाब असम्बली मेरे दस्तोबाजू हैं, इन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। नए पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफर को आगे बढ़ाएंगे। माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी जात तक महदूद रखे। नून लीगी अरकान असम्बली ने कहा कि अवाम की खिदमत के सफर में आपके साथ खड़े हैं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आज आपको खबर दें कि नौशहरा में कबाड़ की दुकान में धमाका, मार्टर गोला फटने से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया है। आपको बताएं नौशहरा में कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 अफराद जख्मी हुआ है। आपको बताएं कि नौशहरा में कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 1 फर्द जख्मी हुआ है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम हंगामी इजलास इस्लामाबाद में होगा। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर और APC में होने वाले फैसलों और मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत होगी। मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से। अलमदार बलोच, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल काशिफ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि अपोजिशन की जो पहले रहबर कमेटी थी, उसके बाद जो APC हुई उसमें ये फैसले हुए थे, जिसमें एक फैसला ये हुआ था कि PDM जो है वो एक नया इत्तेहाद बनाया गया था और उस इत्तेहाद का अभी आगाज होने जा रहा है। तो आज उसका ये पहला इजलास है। ये इजलास हंगामी तौर पे बुलाया गया है क्योंकि कल जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद ये हंगामी तौर पर इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में जो है मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUFA और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके मरकजी रहनुमा जो है वो शरीक होंगे। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, एहसन इकबाल, शाहिद खाकन अब्बासी, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में जो अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी उस पर बातचीत की जाएगी और जो अपोजिशन लीडर की कल गिरफ्तारी हुई है उस पर भी तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत होगी और जो APC में फैसले हुए थे उन पर अमल दरामद कैसे किया जाए और हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है चलानी है आगे उस पर बातचीत की जाएगी। तो आज का जो मेन एजेंडा है वो कल जो अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी हुई है वो होगी, पहले उस पर बातचीत की जाएगी कि जो नैब कार्रवाइयां कर रहा है अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ, तो कार्रवाइयां हो रही हैं। यहां पर जो हमारे कुछ रहनुमाओं से बात हुई है अपोजिशन के पहले, तो उनका कहना है कि आज का ये अहम इजलास जो है इसलिए बुलाया गया है कि जो अपोजिशन के रहनुमाओं को तो पकड़ा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ नैब जो है वो हुकूमती जो अरकान है जिन पर इल्जामात हैं, जिन पर केसेस हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आज अपोजिशन बातचीत करेगी और उसके साथ साथ आइंदा की हिकमत अमली क्या बनानी है इस पर बातचीत होगी। तो ये अहम इजलास जो है आज तकरीबन 3 बजे ये इस्लामाबाद में यहाँ पर शुरू होगा और उसमें अपोजिशन के जो मरकजी रहनुमा है वो सर जोड़कर बैठेंगे
اور یہ پی ڈی ایم کا یعنی کہ ایک پہلا اجلاس ہے، ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، تو اس میں جو اپوزیشن ہے اس نے اپنی آئندہ کی حکمت عملی سامنے لانی ہے، اور بالخصوص جو اپوزیشن لیڈر کی کل گرفتاری ہوئی ہے اس پر جو رد عمل ہے وہ سامنے آئے گا. جی صحیح، بہت شکریہ علمدار بلوچ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اب شامل کریں گے وزیر خارجہ کا بیان. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن علاقائی ترقی کے لیے ضروری ہے. ہمیں امن عمل کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے خبردار رہنا ہے. ہم افغان مہاجرین کی عزت اور وقار سے واپسی کے خواہاں ہیں. بہترین مستقبل کے لیے ہمیں ماضی کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا. To bring the Taliban to the negotiating table wasn't easy, but it happened. Reaching an understanding wasn't easy, but it happened. The decisions taken by the Lower Jirga on the 9th of August weren't easy, but they were taken. The commencement of the intra-Afghan negotiations on the 12th of September is a step forward. افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ افغان امن عمل میں پاکستان کا اہم کردار ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اس وقت افغانستان میں تشدد کے خاتمے پر ساری توجہ مرکوز ہے. پاکستان اور افغان عوام کی خوشحالی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. Confident that we are on the threshold of a new era in bilateral relations based on mutual respect and sincere cooperation for shared prosperity. Ambassador Chowdhury, yourself mentioned peace in Afghanistan, peace in Pakistan, and peace in the region. Foreign Minister, yourself eloquently elaborated how much peace and prosperity in both countries are interdependence of one another. And I cannot emphasize on the importance of the opportunity which is today ahead. ادارے کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں. ایمنسٹی انڈیا کو حکومت کے دھونس اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا. بھارتی حکومت فسادات سے متعلق ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دینا چاہتی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھارت میں تنظیمی کام روکنے کا اعلان. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کہا گیا کہ بھارتی حکومت کی انتقامی کارروائی کی وجہ سے مجبوراً کام روکنا پڑ رہا ہے. بھارتی حکومت انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں. بھارت میں ادارے کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے جس میں سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کابینہ افغانستان سے متعلق ویزا پالیسی کی تبدیلی سمیت کابینہ 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے ایجنڈے میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے آئین کی منظوری، قرضوں اور ڈیبٹ سرونگ اور پاور سیکٹر میں ریفارمز پر بریفنگ شامل ہے. اس کے علاوہ برطانوی ایئر لائن اٹلانٹک ایئر ویز کی پاکستان میں سروس کی منظوری، ٹی سی پی کے ذریعے گندم کی امپورٹ کے لیے ایک ٹائم کی اجازت کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. کابینہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے نان آفیشل ممبرز کی تعیناتی، ایف آئی اے شیڈیول آف آفینسز میں نئے قوانین کا اندراج، بایولوجیکل ادویات کے لیے ماہر کی تعیناتی، پاکستان ریلویز کی بحالی اور تنظیم نو کا پلان پر بھی غور کیا جائے گا. عرصہ میں ٹیلی میٹری سسٹم کی توڑ پھوڑ پر انکوائری کا معاملہ، اسلام آباد کلب کے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری بھی شامل ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 23 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق اور کابینہ کی کمیٹی برائے قوانین کے 24 ستمبر کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل ہے. حکومت نے کل سے پرائمری سکول کھولنے کا اعلان کر دیا. این سی او سی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. والدین کو تسلی دینا چاہتے ہیں. ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولز بند کر دیے جائیں گے. فیصلہ سازی میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت بھی کی گئی ہے. بھی پاکستان کے پرائمری سکول ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کل 30 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے.
जब से स्कूल खुले 15 सितंबर से 1,71,436 टेस्ट जो है वो स्कूलों पे और टीचर्स पे और तालिब इल्मों पे किए गए, यानी कि तालीम के शोबे में इतने 1,71,000 टेस्ट जो थे वो किए गए, और इसमें से सिर्फ 1284 ऐसे या साथी या सपोर्ट स्टाफ या तालिब इल्म थे जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया, जो कि 0.8% है, यानी कि 1.1% से भी कम। हुकूमती अहकामात के बावजूद विहाड़ी के मुतादिद सरकारी स्कूल्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। जिला अफसरान सिर्फ शहर के स्कूल्स में फोटो सेशन करके आला अफसरान को सब अच्छा है की रिपोर्ट देने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। एक तरफ हुकूमत की तरफ से मुल्क भर के तलीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब विहाड़ी के मुतअद्दिद सरकारी स्कूल में इन SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहर के वस्त में मौजूद सरकारी स्कूल में तलबा फेस मास्क और समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल न रखते हुए तलीमी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, और दही इलाकों के सरकारी स्कूल में तो कोरोना SOPs पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। असतज़ा ने भी समाजी फासले को नजरअंदाज करते हुए तलबा को फेस मास्क के बगैर दर्जनों की तादाद में इकट्ठे बैठा रखा है। मुतअद्दिद स्कूल में असतज़ा खुद भी बगैर फेस मास्क लगाए बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ हैं। असतज़ा और ज़रिए अफसरान की इस लापरवाही से विहाड़ी के स्कूल में कोरोना वायरस के फैलने के खदशात मंडाने लगे हैं, जबकि महकमा तालीम के ज़रिए अफसरान सिर्फ शहर के स्कूल में फोटो सेशन करके आला अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे हैं। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज विहाड़ी। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर दे, मनी लॉन्ड्रिंग केस और असासाजात केस में शहबाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में शहबाज शरीफ को 14 रोजे के लिए एहतसाब अदालत ने नैब के हवाले कर दिया है। 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। 13 अक्टूबर को एहतसाब अदालत ने दोबारा से शहबाज शरीफ को पेश होने का जो हुक्मनामा जो जारी कर दिया गया, जबकि अब से कुछ देर पहले अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड पर की दरख्वास्त पर जो नैब की जानिब से की गई थी उस पर फैसला महफूज किया था, जो अदालत ने सुना दिया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शहबाज शरीफ को मुतअद्दिद सवाल नामे दिए थे। आसिम मुमताज का कहना था कि शहबाज शरीफ ने अपने जवाब में तस्लीम किया कि इनके बच्चे भी इनके जेर कफालत है। एहतसाब अदालत ने नैब के हवाले कर दिए। शहबाज शरीफ को 14 रोज के लिए 13 अक्टूबर को दोबारा से पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को पकड़ा गया। रेफरेंस दायर होने के बाद ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2018 की तरह इंजीनियरिंग के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में थे कि 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस दायर हो चुका है, चलान इशू हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है, और इससे पहले 70 दिन शहबाज शरीफ साहब जब ये केस शुरू हुआ नैब की हिरासत में थे, और आज ट्रायल शुरू होना है, और उस में आप अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करें, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को गिरफ्तार करें। इसमें जो सबसे कैटेगोरिक सर्कमस्टांसेस हैं और जो बज़ाहिर नज़र आता है, और हम यकीन से कह सकते हैं कि APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 672 नए मरीज रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 8,702 हो गई। वायरस के बाइस मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 672 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,11,516 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,702 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,96,340 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 8 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,474 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 32,665 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं।
कोरोना मरीजों के लिए 1912 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। कोरोना के 80 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 684 मरीज दाखिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,36,395 हो गई है। पंजाब में मरीजों की तादाद 99,292 रिपोर्ट हुई। केपी में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 37,727, बलूचिस्तान में 15,177 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 16,532, आजाद जम्मू कश्मीर में 2,663 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,730 हो गई। कोरोना के खिलाफ आलमी इदारा बराए सेहत गरीब ममालिक का सहारा बन गया। आइंदा माह से कोरोना के 12 करोड़ तशखीसी टेस्ट फराहम करने का ऐलान कर दिया। टेस्ट के नताइज 30 मिनट में सामने आ जाएंगे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह कहते हैं $60 करोड़ की स्कीम से कम और दरमियानी आमदनी वाले 133 ममालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। इन टेस्ट के नताइज 15 से 30 मिनट में आ जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि ये टेस्ट सस्ता, तेज और आसान है। टेस्ट की तकसीम का अमल आइंदा माह से शुरू किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन और हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया और अमरीका में केसेस की तादाद बढ़ने लगी, जबकि भारत में भी कोरोना वायरस की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में 6 माह से बंद ओपीडी खोल दी गई। मरीजों की बड़ी तादाद ने अस्पताल का रुख कर लिया। कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न हो सका। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की पेश नज़र 6 माह बाद जो पेशावर की सबसे बड़ी तदरीसी अस्पताल है LRH को 6 माह बाद जो है OPD के लिए दोबारा खोल दिया गया है। लेकिन जब दूसरी जानब देखा जाए तो जो रश है OPD में वो बढ़ती ही जा रही है। ना SOPs का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। मैं इस वक्त सबसे बड़ी तदरीसी अस्पताल LRH के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो गेट, ये OPD का गेट है, यहाँ पे भी आज बहुत ज़्यादा जो है वो रश दिखाई दे रही है। जबकि ये शहरियों के लिए खोला गया था, पेशावर के लिए, लेकिन सूबे से आए हुए लोग जो है, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने इलाज के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस 6 माह जो थे वो बीत चुके थे, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ थी वो मुंसलिक हो गई थी। ब्लड प्रेशर, इसी तरह जो दूसरी बीमारियाँ हैं वो मुंसलिक हो गई थी, जिसकी वजह से जो OPD खोली गई तो आज जो है वो रश देखने में आ रहा है। चाहे काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे जमा है, जिसकी वजह से ना SOPs का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो रश ना बनाया जाए। और दूसरी जानिब देखा जाए तो जो पर्ची काउंटर है उस वहाँ पे भी जो है काफ़ी तादाद में रश ज़्यादा देखने को मिल रही है। SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जबकि इंतज़ामिया कहती है इसके बारे में जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रखने कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क पहने जो लोग आ रहे हैं उनको हिदायत करें कि मास्क पहना जाए, जबकि जो शहरी है उनको काफ़ी मुश्किलात से सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवैस महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का फर्नीचर टूट फूट का शिकार है, जबकि स्कूल में सफाई सुथराई का निजाम भी बेहतर ना हो सका, जिसके बायस तुलबा और असातिज़ा परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से। जी अता। बिल्कुल, कराची समेत सिंध भर में जो है वो 6 माह बाद जो है तमाम तर तालीमी इदारे जो है खोल दिए गए हैं। तमाम तर तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो शुरू हो गया है। बहुत से स्कूलों में SOPs को फॉलो किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से जो बताई गई हैं, मगर कुछ सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे SOPs तो फॉलो की जा रही हैं, मगर वहाँ की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता हाल है। फर्नीचर तबाह हुआ हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है और लाइट का भी इशू है। लेकिन इस यहाँ स्कूल में आने के बाद जो है, जब ये हालत स्कूल की देखने के बाद बच्चे मज़ीद जो है वो बीमारियों में भी मुब्तला हो सकते हैं। हमारे साथ इस स्कूल की जो है वो प्रिंसिपल जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। आप मुझे बताएंगे कि किन किन मसाइल का आपको अभी यह सामना करना पड़ रहा है 6 माह बाद स्कूल खुले, और अब जो है किस तरह आप देखें
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے 6 ماہ بعد آئے ہیں تو یہ سارے جو فرنیچر پہلے بھی تھا وہ اس سے زیادہ خراب ہو گیا، نہ وہ ان کو پانی ہے یہاں پراپر، نہ ان کا واش رومز ہیں. یہ بچے اب ظاہر اب SOPs کیسے فالو کریں گے، ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے؟ بالکل آپ نے یہاں کی پرنسپل کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا. ڈاکٹرز کی جانب سے بھی ہدایت ہے کہ اگر اس وبا سے نمٹنا ہے تو مسلسل ہاتھوں کو جو ہے وہ دھونا ہے. تو بچے یہاں پہ جب پانی نہیں ہوگا تو کس طرح ہاتھوں کو دھوئیں گے اور کس طرح اس وبا سے محفوظ رہیں گے جہاں کی حالت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے. راولپنڈی میں جگہ جگہ تجاوزات قائم، پیدل چلنا دشوار. میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تجاوزات کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، ماہانہ لاکھوں روپے بھتہ وصول کیا جاتا ہے. مزید جانیں گے سہیل راجہ سے. جی سہیل. جی بالکل، میں اس میں موجود ہوں. راولپنڈی راجہ بازار جو ہے وہ تجارتی مراکز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں تجاوزات کی تو راولپنڈی شہر میں اس ٹائم تجاوزات مافیا کی بھرمار ہے کہ جگہ جگہ ریڑھی ہے، ریڑھیاں کھڑی ہیں، جبکہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے. خواتین اور جو بچے جو بازاروں میں خریداری کے لیے آتے ہیں ان کو پیدل چلنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر بات کریں جو لال حویلی روڈ کی، بوڑ بازار کی، ٹنگ بازار کی، اس کے ساتھ کالج روڈ کی، تو وہاں پر جو ہے ریڑھی بانوں نے جو سڑک پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، جس کو بھاری بھتہ جو ہے آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو ہے یہ انڈکلیئرڈ اثاثہ جو ہے وہ یہ شو نہیں کر سکے. کوئی یہ الزام نہیں دے سکے کہ ان کا کوئی 1 روپے کا بھی اثاثہ جو ہے وہ انڈکلیئرڈ ہے. اور یہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ گفتگو اور شہزاد اکبر کی جو پریس کانفرنس میں جو وہ گفتگو کرتا ہے بے معنی گٹھیا، اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے نیب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہے جو گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ایک انتقام کا ہتھیار ہے. نیب چیئرمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. صرف اس وقت کھولتے ہیں جب اپوزیشن کے کسی لیڈر کے جو ہے وہ وارنٹ آف اریسٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سائن کروانے ہوتے ہیں. یہ انتقام ہے، یہ ظلم ہے. پاکستان مسلم لیگ نون دیگر اپوزیشن کی جماعتوں سے مل کے اس ظلم کا جو ہے وہ مقابلہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی اس ظلم کو جو ہے وہ ہم شکست دیں گے. جی CSE کا جو ہے اپنے اجلاس بلایا ہے پارٹی کا، کیا فیصلے متوقع ہیں؟ کیا اگلے 2 دنوں میں جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، CEC اور CWC، ان کے اجلاس ہوں گے اور میاں شہباز شریف صاحب نے آج جو ڈائریکشن دی ہے، جو اپنی پارٹی کو پیغام دیا ہے، جس کا میں نے مختصر ذکر بھی کیا ہے، اس کے اوپر لاہ عمل بنایا جائے گا، ایک لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی PDM کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے. یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو خطاب والی بات ہے، میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ اگر کرنا چاہیں گے تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا، لیکن فی الحال اس قسم کی کوئی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے. اچھا، لمبا پروگرام آپ کا پولیٹیکل پروگرام جو ہے وہاں پہ موجود ہے، APC کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں. ظاہر مشکل وقت ہے مسلم لیگ نون پر اس وقت، لیڈ کون کرے گا؟ نہیں، یہ مشکل وقت جو ہے یہ پاکستان پہ ہے، یہ پاکستان کے اوپر مشکل وقت ہے، یہ پاکستان کے عوام کے اوپر مشکل وقت ہے جو اس وقت 110 روپے کی چینی جو ہے وہ لینے پہ مجبور ہے، جو 35 روپے آٹے کی قیمت تھی جو ہے وہ 2018 میں، وہ اس وقت 75 اور 80 روپے ہے. یہ مشکل وقت جو ہے یہ پاکستان پہ ہے، پاکستان کے عوام پہ ہے. ہاں، پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ عوام کی بات کرتی ہے، وہ پاکستان کی بات کرتی ہے، اس لیے انہیں بھی ان مشکلات کا اور اس ظلم کا شکار جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس کو فیس کریں گے. یہ فرمائے گا کہ طلال چودھری صاحب کے حوالے سے جو فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ ہے، جس میں کیا وہ تنظیم سازی کے لیے واقعی گئے تھے، اصل حقائق کیا ہیں اس کے بارے. اور ہارپک نے سلمان صوفی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر صاف ہاتھ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. تقریب کے مہمان خصوصی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شہلا رضا تھیں. رپورٹ کریں گے شہزادہ معین. پاکستان دنیا بھر کے ان کئی ممالک میں سے ایک ہے جہاں عوام الناس کے لیے صاف بیت الخلاء کی اشد ضرورت ہے. سلمان صوفی فاؤنڈیشن نے ہارپک کے مشن صاف اور سیف پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے پہلے پبلک صاف بات پروجیکٹ کا آغاز کر دیا.
इब्तदाई मराहिल में कराची में तो अवामी बैतुल खला का इनिकाद किया गया, जो कराची के मशहूर शाहरा ली मार्केट और झील पार्क में लगाया जा रहा है। ली मार्केट में लगाए गए साफ बात प्रोजेक्ट का इफ्तिताह शैला रजा ने किया। शैला रजा का कहना था कि सफाई निफ्स ईमान है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर जो वॉशरूम बनाए गए हैं उसमें माजूर अफराद, खवातीन और बच्चों के लिए अलग अलग बाथ रूम बनाए गए हैं। जितनी उसकी तारीफ सुनी है कि उसमें माजूर का, मेल का, बच्चों का और खवातीन का ये सारे सेक्शंस रखे गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि हमारे घरों के अंदर साफ सुथरा बैतुल खला मौजूद होता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर बैतुल खला का फुकदान है। पाकिस्तान में घरों में तो हमारे पास साफ सुथरे टॉयलेट्स और बाथरूम अवेलेबल है, लेकिन जब पब्लिक स्पेस में आते हैं, जब हम बाजार में आते हैं, हम बस स्टॉप पे जाते हैं, हम कहीं भी निकलते हैं, तो हमें या तो टॉयलेट्स मिलते नहीं है, और अगर मिल जाए तो उसमें सैनिटेशन नहीं होती, नक्काशी आब नहीं होती, और अगर वो हो तो उसकी क्लीनिनेस के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी होती। काश ये काम हमने बहुत पहले शुरू किया होता, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। जो हम अपने इर्द गिर्द गंदगी देख रहे हैं उसमें सिर्फ आप दूसरा किसी हुकूमत को, किसी और इंसान को, किसी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने अपने इलाके को, अपने अपने जगह को साफ रखना है। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो बाहर के लोग आके इसको यूज करें वो, ताकि इसकी तमाम जो हिदायत हैं उस पर अमल करके इसको इस्तेमाल करें। हार्पिक रैकेट पाकिस्तान लिमिटेड का एक मशहूर ब्रांड है, जो कि बाथरूम और टॉयलेट साफ करने के तौर पर पाकिस्तान भर में जाना पहचाना जाता है। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।